नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रघुवंशम अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम योग दर्शन का अध्ययन कर रहे थे। 2 कक्षाएं हमारी हो चुकी है, जिनमें हमने योग दर्शन का सामान्य अध्ययन पढ़ा, चित्तभूमियाँ, चित्तवृत्तियाँ और ईश्वर का स्वरूप, क्रिया योग और पंचक्लेश, इतना हम पढ़ चुके हैं। आज का विषय रहेगा हमारा अष्टांग योग। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इन 8 योगांगों के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले पिछली क्लास में मैंने आपको 2 प्रश्न दिए थे, उनका उत्तर जान लेते हैं। तत्र निरतिशयम् सर्वज्ञ बीजम कहा, तो वो है ईश्वर। इससे ऊपर का सूत्र था क्लेश कर्म विपाकाशैर अपरामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः। तो ऐसा जो पुरुष विशेष है वो ईश्वर है। उस ईश्वर का इस सूत्र में भी अनुवर्तन हो रहा है। तो अनुवर्तन होने के कारण ये सर्वज्ञ बीज कौन है? ईश्वर। अगला है दृक् दर्शन शक्त्योः एकात्मता किम उच्यते। दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति की एकात्मता अस्मिता कहलाती है। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। अगर नहीं आ रहा है तो आप उसको फिर देख सकते हैं। आज के विषय से संबंधित ये 2 प्रश्न आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में इस बार पूछे गए थे 2024 में। हालाँकि इस विषय से इतने प्रश्न पूछे गए हैं ना, कि अलग से उसकी क्लास ली जा सकती है। बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। उदाहरण के लिए बस आपके सामने ये 2 प्रश्न रखे हैं। पातंजल योग सूत्र रीत्या योगांगानि कति सन्ति और यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टौ अंगानि इति अष्टौ अंगानि पतंजलिना कस्य विषये कथितानि, किसके विषय में कहे हैं? तो ये योग के विषय में कहे हैं और योग के 8 अंग हैं। इसको विस्तार से अब पढ़ने ही वाले हैं हम। आइए शुरू करते हैं। योगांगानुष्ठानात् अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति ही अविवेक ख्याते है। योगांगों के अनुष्ठान से क्या होगा? ज्ञान दीप्ति होगी। लेकिन वो ज्ञान की दीप्ति तभी होगी जब अशुद्धि का क्षय हो जाएगा। पहले योगांगों का अनुष्ठान कीजिए, उससे अशुद्धि का क्षय होगा और जब अशुद्धि का क्षय हो जाएगा तो ज्ञान की दीप्ति होगी। और वो ज्ञान की दीप्ति कब तक होती रहेगी? विवेक ख्याति पर्यंत। जब तक विवेक ख्याति नहीं हो जाती, जब तक आत्मा और बुद्धि को हम भिन्न भिन्न न मान लें, ऐसी स्थिति जब तक नहीं होगी, तब तक ज्ञान की दीप्ति होती रहेगी। तो अच्छा, योग के अंग कौन कौन से हैं जिनसे अशुद्धि का क्षय होगा, ज्ञान की दीप्ति होगी? तो उसके लिए अगला योग सूत्र किया है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टौ अंगानी। ये 8 योग के अंग हैं। ठीक है, अष्टौ अंगानी। तो उसमें पहला है यम। यम है 5। इन पांचों के बारे में विस्तार से जानते हैं। यम और नियम दोनों 5-5 हैं और आसन तो अनेक हैं, प्राणायाम 4 है। बाकी किसी के कोई ऐसे भेद नहीं है। इनके भेद है तो ये देख लीजिए। यम और नियम के 5-5 भेद हैं, प्राणायाम के 4 भेद हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रहाः यमाः। ये यम हैं। कौन-कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। उसमें पहला है अहिंसा। अहिंसा कहते हैं सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानां अनभिद्रोहः। सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानां अनभिद्रोहः। किसी भी स्थिति में किसी भी प्राणी से द्रोह न करना, ये अहिंसा कहलाता है। दूसरा है सत्य। सत्य कैसे हैं? यथार्थे वांग मन से। जैसा अर्थ हमने जाना वैसा ही वाणी में है, वैसा ही मन में है, वो है सत्य। सत्य के लिए और कहा है यथा दृष्टम यथा अनुमितम यथा श्रुतम तथा वांग मनश्चेति। जैसा देखा है, जैसा हमने अनुमान किया है और जैसा सुना है, वैसा ही वाणी में होना चाहिए, वैसा ही मन में होना चाहिए। लेकिन इसको जब और आगे पढ़ते हैं व्यास भाष्य को, तो एक पंक्ति और आती है, एषा वाग उक्ता भूतोपकारार्थम प्रवृत्ता न भूतोपका भूतोपकारार्थम प्रवृत्ता न भूतोपघाताय। यदि च एवं अभिधीयमाना भूतोपघात परैव स्यात् न सत्यम भवेत् पापमेव भवेत्। ये जो वाणी हमने कही वो प्राणियों के उपकार के लिए होनी चाहिए। प्राणियों के अपकार के लिए नहीं होनी चाहिए, प्राणियों की हिंसा के लिए नहीं होना चाहिए, तभी वो सत्य है। तस्मात् परीक्ष्य भूत हिताय सत्यम ब्रूयात्। भूतों के, प्राणियों के हित के लिए सत्य बोलना चाहिए। अगला है अस्तेय। अस्तेय कहते हैं न स्तेयम अस्तेयम। अस्तेय किसे कहते हैं?
वो जानते हैं। पहले स्तेय कहा है अशास्त्र पूर्वकम परतः द्रव्याणाम स्वीकरणम। दूसरों से अशास्त्र पूर्वक द्रव्यों का स्वीकरण ये अस्तेय कहलाता है। और तत्प्रतिषेध, उसका प्रतिषेध क्या कहलाता है? वो कहलाता है अस्तेय। या फिर इसकी एक और परिभाषा दी है इसी व्यास भाष्य में कि पुनः अस्पृहारूपम अस्तेयम, कि अस्पृहा रूप, सर्वथा लोभ का त्याग करना, सर्वथा चोरी का त्याग करना, ये कहलाता है अस्तेय। अगला है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य कहते हैं गुप्तेन्द्रियस्य उपस्थस्य च संयमः। गुप्तेन्द्रियस्य उपस्थस्य च संयमः। गुप्तेन्द्रिय और उपस्थ इंद्रिय का संयम जो है वो ब्रह्मचर्य कहलाता है। और अगला है अपरिग्रह। अपरिग्रह कहते हैं विषयाणाम अर्जन, रक्षण, क्षय, संग और हिंसा, इन 5 दोषों को देखते हुए हिंसा दोष दर्शनात् अस्वीकरणम, स्वीकार न करना। किसका स्वीकार न करना? विषयाणाम, विषयाणाम अस्वीकरणम। क्यों? दोष दर्शनात्, दोषों को देखने के कारण। कौन कौन से वो दोष? तो कहा अर्जन, उसे प्राप्त करना, रक्षा करना, उसके क्षय की चिंता करना, और फिर उससे राग भी हो जाएगा और उससे हिंसा भी हो सकती है। तो ये देखते हुए इन सब का स्वीकार न करना अपरिग्रह कहलाता है। इनका जो सामान्यतः पालन किया जा रहा है तो ठीक है, लेकिन ये महाव्रत कब बनेंगे, कब ये दृढ़ होंगे, तो उसके विषय में कहा है जाति देश काल समयानवच्छिन्ना सार्वभौम महाव्रतम, कि जब ये जाति, देश, काल और समय इन 4 के द्वारा अनवच्छिन्न हो जाएंगे, ये भी जब बाधा नहीं पहुंचा पाएंगे कि मैं अमुक तीर्थ स्थान में हिंसा नहीं करूंगा, तो ये देश से अवच्छिन्न हिंसा है। लेकिन जब ऐसा भी नहीं हो रहा है, जाति जैसे मछुआरा, ये मछुआरा जाति का कार्य है कि मछली मारना। अब जब मछुआरा होते हुए भी अहिंसा के पालन के लिए वो मछली को नहीं मार रहा है, तो वो महाव्रत बन जाएगा। तो इसी प्रकार से काल और समय, इसके साथ भी इनका अन्वय कर लेना चाहिए, तब वो महाव्रत वाला हो जाएगा। आगे चलते हैं। इन 4-5 के बारे में हमने परिभाषाएं जान ली, लेकिन इनके सिद्ध होने पे क्या होगा? तो बताया अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग। अहिंसा जब प्रतिष्ठित हो जाएगी, या फिर हम किसी अहिंसा प्रतिष्ठित योगी के सन्निधि में है, तो वैर का त्याग हो जाएगा। जैसे हम ऋषि मुनियों के उदाहरण सुनते हैं कि अमुक ऋषि साधना कर रहे हैं और उनके पास हिंसक सिंह आदि पशु बैठे हैं, वो हिंसा नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अहिंसा का महात्म्य है, उस योगी का अहिंसा सिद्ध हो चुका है, इसीलिए वो हिंसक प्राणी भी हिंसा नहीं कर रहा है। अगला है सत्य। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रयत्वम, क्रियाफल के आश्रित हो जाती है। कि योगी ने कह दिया धार्मिको भव इति भवति धार्मिकः, धार्मिक होने कह दिया, इसका मतलब धार्मिक हो ही जाएगा। आयुष्मान भव ऐसा कह दिया, यानी आयुष्मान हो ही जाएगा। योगी व्यक्ति कभी अयोग्य व्यक्ति को आशीर्वाद भी नहीं देता, ये भी इसका तात्पर्य है। और अगर दे दिया आशीर्वाद, तो इसका तात्पर्य है कि वो योगी हो ही जाए, वो धार्मिक होने का अगर आशीर्वाद दिया तो धार्मिक हो ही जाएगा। अगला है अस्तेय। अस्तेय कहते हैं, अस्तेय की जो प्रतिष्ठा होगी तो सर्व रत्नोपस्थानम, सभी रत्नों की उपस्थिति हो जाएगी, उसे किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। जब हमने चोरी का त्याग कर दिया, अशास्त्र पूर्वक द्रव्यों का स्वीकरण का त्याग कर दिया, तो सभी रत्नों की उपस्थिति स्वतः हो जाती है, हमें किसी भी चीज का अभाव प्रतीत नहीं होगा। अगला है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ, कि वीर्य का लाभ होगा, पराक्रम का लाभ होगा, अद्भुत शक्ति का लाभ होगा, ये ब्रह्मचर्य का महात्म्य है। और अगला है अपरिग्रह। अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोध, हम पिछले जन्म में क्या थे, अगले जन्म में क्या होने वाले हैं और हमारा ये जन्म क्यों है, ये सब ज्ञान अपरिग्रह की स्थिरता से होगा।
तो ये हमने जितना पढ़ा ये था यमों का महात्म्य। अगर यम सिद्ध हो जाते हैं तो ये फल हमें मिलने वाले हैं। अब आगे चलते हैं नियम पे। नियम है 5। सबसे पहला है शौच। शौच संतोष तथा स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमः, ये 5 नियम है। शौच 2 प्रकार का है, एक बाह्य और एक है आभ्यंतर। ठीक है, बाह्य कहते हैं मृत जलादि जनितम शौचम किम बाह्यम शौचम, और आभ्यंतर कहते हैं चित्तमलानाम आक्षेप आक्षालनम, चित्तमलानाम आक्षालनम, चित्त के मलों को साफ करना, ये है आभ्यंतर शौच। वो कैसे होगा? प्राणायाम आदि के द्वारा। अगला है शौच, नहीं शौच हो चुका है, अब है संतोष। संतोष कहते हैं सन्निहितात् साधनात् अधिकस्य अनुपादितता, कि जो साधन हमें प्राप्त है उससे अधिक की इच्छा न करना। सन्निहितात् साधनात् अधिकस्य अनुपादितता, उससे अधिक प्राप्त करने की इच्छा न करना, वो है संतोष। संतोष का बहुत बड़ा फल है, संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ कहते हैं कि संतोष से बहुत उत्तम सुख लाभ होता है, उससे उत्तम कोई सुख लाभ नहीं है। उसको हम पढ़ेंगे अभी आगे। फिर आया तप। तप के विषय में हमने पढ़ा था कि ना तपस्विनो योग सिद्ध्यति, जो तपस्वी नहीं है उसका योग सिद्ध नहीं होता। लेकिन तप है क्या? तप है द्वंद्व सहनम, द्वंद्वों का सहन करना तप कहलाता है। द्वंद्व सहनम तपः। अच्छा, हमने जब पिछली क्लास में क्रिया योग पढ़ा था तो तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, ये सूत्र पढ़ा था। तो जब ये 3 है तो ये होंगे क्रिया योग, और जब ये 5 हो गए तो ये क्या कहलाएंगे? नियम। तो द्वंद्वों को सहन करना, द्वंद्व कौन से? शीत उष्ण भूख प्यास, ये सारे क्या है? द्वंद्व। उन द्वंद्वों को सहन करना तप कहलाता है। और अगला है स्वाध्याय। स्वाध्याय कहते हैं प्रणवादि पवित्राणाम जपः, और मोक्ष शास्त्राध्ययनम च। मोक्ष प्राप्ति के लिए जो उपयोगी शास्त्र है उनका अध्ययन और प्रणवादि पवित्रों का जप, ये है स्वाध्याय। और अगला है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान कहते हैं सर्व कर्मणाम परम गुरु अर्पणम, सर्व कर्मणाम परम गुरु अर्पणम, मेरा कुछ नहीं है, इदं न मम का जो भाव है वो ईश्वर प्रणिधान है। और ईश्वर प्रणिधान ही समाधि का बीज है। इसको हम आगे फिर से पढ़ेंगे। लेकिन जब आप यमों का और नियमों का पालन करोगे तो क्या होगा? वितर्क बाधा पहुंचाएंगे। वितर्क यानी जो ये यम है, जो नियम है, उनसे विपरीत। अहिंसा का विपरीत हिंसा, सत्य का विपरीत असत्य, शौच का विपरीत अशौच, ये सब बाधा पहुंचाएंगे, वितर्क बाधाएं पहुंचाएंगे। वितर्क कौन से हैं? तो कहा हिंसादयः वितर्काः, हिंसा आदि वितर्क है, ये बाधा पहुंचाएंगे। कितने प्रकार से बाधा पहुंचाते हैं ये? 3 प्रकार से। वो है कृत, दूसरा है कारित, और तीसरा है अनुमोदित। जैसे हिंसा का उदाहरण यहाँ पे जोड़ते हैं। या तो हिंसा हमने की, किसी प्राणी को हिंसा पहुंचाई, या फिर कारित, किसी को बोला कि तू उसे हिंसा पहुंचा, तू उसे मार, तो ये कारित हो गया। और एक अनुमोदित हो गया, किसी ने किसी को मारा, कोई हिंसा की और उसका हमने अनुमोदन कर दिया। ऐसे इसको सत्य के साथ भी घटाया जा सकता है। किसी ने, या तो आपने स्वयं ने असत्य बोला हो, या फिर किसी को असत्य बोलने के लिए प्रेरित किया हो, या फिर किसी ने असत्य बोला हो और उसका आपने अनुमोदन कर दिया कि वाह वाह बहुत सही किया आपने। तो ये 3 प्रकार से वितर्क बाधाएं पहुंचाते हैं। जब बाधा पहुंचाए तो क्या करना है? तो कहा प्रतिपक्ष भावनम, उससे विपरीत की भावना कर लेनी है। जब हिंसा बाधा पहुंचाए तो अहिंसा की भावना कर लेनी है।
मन में अहिंसा को ले आना, जब असत्य बाधा पहुंचाए तो सत्य को ले आना, इस प्रकार से वितर्क जब बाधाएं पहुंचाए, प्रतिपक्ष की भावना करनी है। अब आगे चलते हैं नियम। हमने नियमों के बारे में परिभाषाएं पढ़ ली, उसके बाद इन नियमों के सिद्ध होने से क्या लाभ होगा उसको अब जानते हैं। तो शौचात स्वांग जुगुप्सा परैर असंसर्गः, खुद के अंगों से घृणा हो जाएगी और परैहि असंसर्गः, जब खुद के अंगों से घृणा हो जाएगी तो परैहि असंसर्ग, दूसरों से हमें संसर्ग की इच्छा नहीं होगी। मेरे शरीर में इतना मल है, इतनी गंदगी है, तो दूसरे में कितनी होगी, ऐसा सोच के योगी व्यक्ति परैहि असंसर्ग, दूसरे से संसर्ग करना नहीं चाहता। फिर है शौच का फल क्या है, और तो कहा सत्व शुद्धि, सत्व की शुद्धि होगी। सौ मनस्य, मन सुंदर होगा, मन स्वस्थ होगा, मन खुश होगा, ये भी शौच का फल है। एकाग्रता आएगी, इंद्रिय जय आ जाएगा और आत्मदर्शन योग्यता, आत्मदर्शन की योग्यता आ जाएगी, ये सब शौच के फल हैं। फिर है शौच संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ, संतोष से अनुत्तम सुख लाभ होता है, उससे बढ़ के कोई सुख नहीं। अनुत्तम में बहुव्रीहि समास है, न विद्यते उत्तमः यस्मात् सः अनुत्तमः। अब इसके विषय में व्यास भाष्य में एक श्लोक आया है, यच्च काम सुखम लोके यच्च दिव्यम सुखम महत् कृष्णाक्षय सुखस्यैते नार्हत षोडशीम कला, कि जो इस लोक में काम सुख है और जो दिव्य सुख है अन्य भी जो देवताओं को प्राप्त होते हैं, वो जो सुख है ना, वो सब संतोष से प्राप्त होने वाले सुख का 16वां हिस्सा भी नहीं है। इतना महान सुख है संतोष का। अब आगे चलते हैं तप। तप कहते हैं, तप से क्या होता है, कायेंद्रिय सिद्धि ही, काया और इंद्रिय की सिद्धि हो जाती है। क्यों? क्योंकि अशुद्धि क्षयात, तप से अशुद्धि का क्षय होगा और अशुद्धि के क्षय होने से कायेंद्रिय सिद्धि ही, काया और इंद्रिय की सिद्धि हो जाएगी। अगला है स्वाध्याय। स्वाध्याय से क्या होगा, तो कहा इष्ट देवता संप्रयोग, इष्ट देवता का संप्रयोग होगा, साक्षात्कार हो जाता है स्वाध्याय करने से। और पांचवा नियम है समाधि सिद्धि ही ईश्वर प्रणिधानात्, ईश्वर के प्रणिधान से समाधि की सिद्धि होगी। जब सब कुछ ईश्वर को अर्पित करके कर्म किया जा रहा है तो समाधि की सिद्धि होगी। इदं न मम का भाव लाना, समाधि की ओर प्रेरित होना है। अब आगे चलते हैं आसन। यम और नियम, ये पहले और दूसरे योगांग थे। तीसरा योग का अंग है आसन। आसन कहते हैं स्थिर सुखम आसनम, या तो नहीं, स्थिरता हो और सुख हो जिसमें, वो आसन कहलाएगा। ठीक है, लेकिन वो स्थिरता और सुख कैसे आएगा आसन में, तो का प्रयत्न शैथिल्यात और अनंत समापत्तिभ्याम। एक तो प्रयत्न शैथिल, हमें प्रयत्नों की शिथिलता करनी है, ज्यादा हिलना डुलना नहीं, एक आसन में स्थिर होना, ये है प्रयत्न शैथिल्य। और अनंत समापत्ति, कि अनेक प्रकार के आसन है, उनमें से कोई एक आसन चुनना जिसमें हम स्थिरता पूर्वक सुख पूर्वक बैठ सकें, वो है अनंत समापत्ति। तो ऐसे आसन होगा, लेकिन इस आसन के सिद्ध होने से क्या होगा, तो कहा ततो द्वंद्वान अभिघातः, द्वंद्वों का अभिघात होगा। जो द्वंद्व हमें बाधाएं पहुंचाते हैं, जो शीत उष्णता क्षुत पिपासा, ये जो बाधाएं पहुंचा रहे हैं, ये आसन के सिद्ध हो जाने पर हमें बाधा नहीं पहुंचा पाएंगे। ये है आसन का फल। अब आगे चलते हैं प्राणायाम। प्राणायाम कौन सा योगांग है, चौथा। प्राणायाम योगांग भी चौथा है और प्राणायाम होते भी 4 है। ठीक है, तो प्राणायाम कहते किसे हैं, पहले ये जानते हैं। प्राणायाम कहते हैं तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेद प्राणायाम। तस्मिन् सति का मतलब है आसने सति, आसन के सिद्ध हो जाने पर। आजकल यूजीसी बहुत ही टफ क्वेश्चन पूछने लग गया है, तो अब यहाँ प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेद प्राणायाम अत्र तस्मिन् पदस्य कः तात्पर्यः। तो वहां तस्मिन् पद का तात्पर्य है आसने सिद्धे सति या आसने सति। क्या हो जाएगा, प्राणायाम, लेकिन कैसे, का श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद, श्वास और प्रश्वास का जो गति विच्छेद है वो प्राणायाम कहलाएगा। लेकिन श्वास किसे कहते हैं और प्रश्वास किसे कहते हैं, उससे हम जानते हैं। श्वास कहते हैं बाह्यस्य
वायोः आचमनम श्वासः, और प्रश्वास कहते हैं कोष्ठस्य वायोः निस्सारणम, ये हो गया प्रश्वास। जो बाहर की वायु है उसको अंदर लेना, ये तो है श्वास। अंदर की वायु को बाहर निकालना, ये है प्रश्वास। और उन दोनों की गति का विच्छेद कर लेना प्रयत्न पूर्वक, वो प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम के मैंने अभी कहा कि 4 भेद होते हैं। 4 में से 3 जो है वो इस सूत्र में दिए हैं। बाह्य, आभ्यंतर और स्तंभ वृत्ति। देश काल संख्या भी परिदृष्टः दीर्घ सूक्ष्मः। तो बाह्य, आभ्यंतर और स्तंभ वृत्ति, ये 3 प्राणायाम देश, काल और संख्या के द्वारा जब परिदृष्ट होंगे तब प्राणायाम सिद्ध माना जाएगा। तो बाह्य प्राणायाम को रेचक भी कहते हैं और आभ्यंतर प्राणायाम को पूरक कहते हैं और स्तंभ वृत्ति को कुंभक कहते हैं। ठीक है? तो बाह्य प्राणायाम क्या है, आभ्यंतर प्राणायाम क्या है और कुंभक प्राणायाम क्या है? तो बाह्य प्राणायाम कहते हैं प्रश्वास पूर्वको गति अभावः। दोनों तीनों को अलग-अलग लिख देता हूँ। पहला है बाह्य, फिर आभ्यंतर और ये स्तंभ वृत्ति। ठीक है? तो बाह्य कहते हैं प्रश्वास पूर्वको गत्याभावः। गत्यभावः। जब प्रश्वास पूर्वक गति का अभाव होगा तो कहलाएगा बाह्य, और श्वास पूर्वक गत्याभावः जो श्वास पूर्वक गति का अभाव होगा तो आभ्यंतर हो जाएगा। और स्तंभ वृत्ति कहते हैं उभयाभावः, उभय का अभाव। श्वास जहाँ है वहीं का वहीं रोक लेना, ना उसको लेना है ना छोड़ना है, वो हो गया स्तंभ वृत्ति। लेकिन अगला है चौथा, चतुर्थ कौन सा? बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थः। श्वास को अंदर भरा और वहीं रोक लिया, फिर श्वास को छोड़ा और छोड़ के रोक लिया। तो जो बाह्य और आभ्यंतर विषयाक्षेपी जो है वो कहलाता है चतुर्थ प्राणायाम। तो ये प्राणायाम के 4 हमने भेद पढ़े। लेकिन इस प्राणायाम की सिद्धि से होगा क्या? तो बताया, 2 फल बताए। ततः क्षीयते प्रकाशावरणम, जो प्रकाश के बीच में आवरण आ रहा है, जिस ज्ञान की हमें प्राप्ति होनी है, लेकिन उसके बीच में अज्ञान आदि का बाध आ रहा है, वो सब प्रकाश के बीच की बाधाएं क्षीण हो जाएगी। और धारणा सुच योग्यता मनसा, धारणा में योग्यता बनेगी। धारणा कहते हैं चित्त को एक देश में बांधना, देश बंध चित्तस्य धारणा। तो चित्त को किसी भी एक देश में बांधने की जो योग्यता आती है ना, वो प्राणायाम से आनी प्रारंभ होती है। तो इसके साथ हमने प्राणायाम पढ़ा। ठीक है? अब प्राणायाम के बाद प्रत्याहार शुरू करते हैं। प्रत्याहार 5वां योगांग है। स्व विषया संप्रयोगे चित्तस्य चित्त स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणाम प्रत्याहारः। यानी इंद्रियाणाम स्व विषया संप्रयोगे, अपने विषयों के प्रयोग से हटके, अपने विषय के प्रयोग को छोड़कर चित्त स्वरूपानुकार, चित्त का जैसा स्वरूप है वैसा इंद्रियों का भी हो जाना, ये प्रत्याहार कहलाता है। इसके लिए एक उदाहरण दिया है योग दर्शन में, योग दर्शन के व्यास भाष्य में, इसी सूत्र में, कि मधुकर राजम मक्षिका उत्पतंतम अनुत्पतंती निविशमानम अनुनिविशन्ति तथा इंद्रियाणाम चित्त निरोधे निरुद्धाने इति एषः प्रत्याहारः। कि जब जैसे मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें एक मधुमक्खी रानी होती है, वो जब उड़ के दूसरी जगह जाती है तो बाकी मधुमक्खियां भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। वैसे ही जब चित्त किसी जगह मन को स्थिर कर रहा है तो इंद्रियों का भी उसी में लग जाना, इंद्रियों का भी उसी के अनुरूप हो जाना, ये प्रत्याहार कहलाता है। और इस प्रत्याहार के सिद्ध होने से क्या होगा? तो कहा कि ततः परमावश्यता इंद्रियाणाम, इंद्रियों की परम अवश्यता हो जाती, इंद्रियां बहुत ही अच्छी प्रकार से हमारे वश में हो जाती है। ये प्रत्याहार का फल है। और अगला अब पढ़ेंगे हम धारणा, ध्यान और समाधि। लेकिन उससे पहले एक चीज जानते हैं, जो अभी तक हमने 5 पढ़े ना, यम, नियम,
आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये 5 संप्रज्ञात समाधि की दृष्टि से क्या है? बहिरंग। और जो आगे 3 पढ़ रहे हैं, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 3 है अंतरंग। किसकी दृष्टि से? संप्रज्ञात समाधि की दृष्टि से। लेकिन वहीं जब असंप्रज्ञात समाधि की बात करेंगे, तो असंप्रज्ञात समाधि के लिए ये तीनों क्या हो जाएंगे? बहिरंग। किसके लिए? तो असंप्रज्ञात के लिए, ठीक है। और संप्रज्ञात समाधि के लिए ये बहिरंग और अंतरंग है, ठीक है। अब अंतरंग जो है वो बलवान होता है, अंतरंग दृढ़ होता है। व्याकरण में भी हम पढ़ते हैं कि असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे, कि अंतरंग का जब कार्य करना हो तो बहिरंग असिद्ध हो जाता है। लेकिन योग दर्शन में ये असिद्ध तो नहीं होता है, जब तक ये सिद्ध नहीं होंगे तब तक इसकी सिद्धि संभव नहीं। लेकिन फिर भी अंतरंग जो है ज्यादा प्रबल है, ज्यादा परिश्रम, चित्त का ज्यादा परिश्रम मांगता है, तो ये है अंतरंग। और एक दृष्टि से ऐसे भी कि ये बहिरंग इस प्रकार है क्योंकि इसमें शरीर की सहायता ली जा रही है। इन पांचों में यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार की जब सिद्धि हो रही है, तो इसमें मुख्य भूमिका शरीर की है। लेकिन आगे जब बढ़ रहे हैं धारणा, ध्यान और समाधि, तब चित्त का, अंतःकरण का योगदान है, उसकी भूमिका है। तो आइए शुरू करते हैं धारणा, ध्यान, समाधि को। धारणा कहते हैं देशबंध चित्तस्य धारणा, चित्तस्य देशबंध, चित्त का किसी एक देश में बांध लेना धारणा कहलाता है, ठीक है। अगला है तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम, कि किसी एक देश विशेष में आपने चित्त को बांधा, लेकिन उससे आगे उसको बांधने के बाद चित्त को किसी एक ज्ञान में लगाना, प्रत्यय यानी एक ज्ञान में लगाना, वो ध्यान कहलाता है। एक देश में बांधना धारणा है, किसी एक ज्ञान की ओर प्रेरित करना ये ध्यान है। और जब उससे भी आगे बढ़ेंगे, तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्य में वो समाधि, कि जब उस ज्ञान को अर्थ मात्र निर्भासम, फिर उस ज्ञान की प्रतीति नहीं हो रही, केवल उसका अर्थ मात्र हमें जब प्रतीत हो रहा है, उसका जब भान हो रहा है, और स्वरूप शून्य में वो, हमें अपने स्वरूप की प्रतीति ही नहीं हो रही, शरीर की प्रतीति ही नहीं हो रही है, तब वो समाधि मानी जाएगी। ये समाधि का स्वरूप हुआ। त्रयम एकत्र संयम, धारणा, ध्यान और समाधि, ये तीनों जब एक जगह हो जाएंगे ना, तीनों जब एक जगह आ जाएंगे तो उनको कहेंगे संयम। इस संयम से क्या होगा? तो कहा अभी तक यूजीसी ने यहाँ संयम से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन आगे संभावना है, क्योंकि यूजीसी अब बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ रही है। आपने देखा ही होगा इस बार कितना टफ पेपर था। तो अब प्रश्न ये बन सकता है कि त्रयम एकत्र संयम अत्र त्रयम त्रयम इति पदेन के द्योतिताः, ऑप्शन में कुछ भी हो सकते हैं, आपको ये 3 ऑप्शन में चुनने हैं, ठीक है। अब इस संयम के जय से क्या होगा? तो बस तज्जयात प्रज्ञालोकः, संयम के जय होने से प्रज्ञा का आलोक होगा, प्रज्ञा आलोकित होगी, ज्ञान का प्रकाश होगा। तस्य भूमिषु विनियोगः, और उस संयम का क्या है? भूमिषु विनियोगः, जो चित्त की भूमियां है वहां उसका विशेष योग है, विनियोग है। वो त्रयम अंतरंगम पूर्वेभ्यः, कि जो पूर्व वाले 5 पढ़े हैं ना, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, उनकी दृष्टि में ये जो 3 हैं वो अंतरंग है। और तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य, जब निर्बीज समाधि लगा रहे हैं, जब असंप्रज्ञात समाधि लगा रहे हैं ना, तब जो ये 3 पढ़े हैं धारणा, ध्यान, समाधि, वो बहिरंग हो जाएंगे उसके लिए, क्योंकि वहां तो संस्कार मात्र शेष रहता है। और ऐसी स्थिति में जो धारणा और ध्यान और समाधि है, ये बहिरंग साधन हो जाएंगे। अब आज का विषय समाप्त हो रहा है, इस पढ़े हुए विषय का पुनरावर्तन कर लेते हैं शीघ्रता से। तो अष्टांग योग था आज का विषय। योगांगानुष्ठानात् अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति अविवेक ख्याते है। योगांगों के अनुष्ठान से अशुद्धि की, ज्ञान की दीप्ति होती है, लेकिन कब होगी? अशुद्धि के क्षय होने पर।
योगांगों के अनुष्ठान से अशुद्धि का क्षय होगा, अशुद्धि के क्षय होने से ज्ञान की दीप्ति होगी और वो ज्ञान की दीप्ति कब तक होती रहेगी? तो विवेक ख्याति पर्यंत होती रहेगी। वो योग के अंग कौन से हैं? तो कहा कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधयो, अष्टौ अंगानि, ये 8 योग के अंग हैं। उसमें पहला यम, यम है अहिंसा, सत्यास्तेय, ब्रह्मचर्या, परिग्रहाः यमाः। ये 5 यम हैं। ये सामान्यतः पालन किए जाएँ तब तक ठीक है, लेकिन ये महाव्रत कब बनेंगे, ये दृढ़ कब होंगे? तो कहा कि जाति, देश, काल, समयानवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम। ये जब जाति, देश, काल, समय, ये चारों चीजें जब बाधाएं नहीं पहुंचाएगी, इनसे भी जब अनवच्छिन्न हो जाएगा, तब ये महाव्रत बन जाएंगे। अगला है शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि, क्रिया प्रणिधानानि नियमाः। ये नियम है, ये 5 नियम हैं। वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। और जब यम और नियमों का पालन किया जाएगा तो वितर्क बाधाएं पहुंचाएंगे। जब वितर्क बाधाएं पहुंचाए तो क्या करना है? प्रतिपक्ष भावनम, प्रतिपक्ष की भावना कर लेनी है। जब हिंसा बाधा पहुंचाए तो अहिंसा की भावना करनी, जब असत्य बाधा पहुंचाए तो सत्य की भावना करनी, जब अशौच बाधा पहुंचाए तो शौच की भावना करनी है। फिर है अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग। जब अहिंसा प्रतिष्ठित हो जाएगी तो, या फिर किसी अहिंसक योगी की सन्निधि में, तो वैर का त्याग हो जाएगा। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम। जब सत्य प्रतिष्ठित हो जाएगा तो क्रिया फल के आश्रित हो जाएगी। अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्व रत्नोपस्थानम। जब अस्तेय प्रतिष्ठित होगा तो सभी रत्नों की उपस्थिति हो जाएगी। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ। ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा होने पर अद्भुत पराक्रम का लाभ होगा। और अपरिग्रह स्थैर्य जन्म तंता संबोध। जब अपरिग्रह स्थित हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, तो जन्म कथनता संबोध। हम इस जन्म में क्या है, क्यों है, पिछला जन्म क्या था और आगे वाला जन्म क्या होने वाला है, ये सब ज्ञान कैसे होगा? जो अपरिग्रह स्थिर हो जाएगा। आगे है शौच, शौचात स्वांग जुगुप्सा परैर असंसर्ग। अब ये नियम चल रहे हैं, अभी तक यम चल रहे थे। तो शौचात स्वांग जुगुप्सा परैर असंसर्ग। शौच से अपने अंगों से जुगुप्सा हो जाती है और उस कारण से पर ही असंसर्ग, दूसरों से संसर्ग की इच्छा नहीं होती। और क्या होता है शौच से? तो सत्व शुद्धि, सत्व की शुद्धि होती है। सौमनस्य, मन प्रसन्न होता है, एकाग्रता आती है, इंद्रिय जय और आत्मदर्शन की योग्यताएं आ जाती है। ये सब शौच का फल है। फिर है संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ। संतोष से अनुत्तम सुख लाभ होता है, उससे बढ़ के कोई सुख नहीं है। ऐसा सुख लाभ किससे होता है? संतोष से। कायेंद्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षय तपसः। तपसः, तप से क्या होता है? काय और इंद्रिय की सिद्धि होती है। क्यों? क्योंकि अशुद्धि का क्षय हो जाता है तप के द्वारा। और जब अशुद्धि का क्षय हो जाएगा तो काया और इंद्रिय की सिद्धि हो जाएगी। आगे स्वाध्यायाद इष्ट देवता संप्रयोग। स्वाध्याय से इष्ट देवता का संप्रयोग हो जाएगा, इष्ट देवता का साक्षात्कार हो जाएगा। ये स्वाध्याय का फल है। समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्। ईश्वर प्रणिधान का ये महात्म्य है कि उस समाधि की सिद्धि हो जाएगी। और स्थिर सुखम आसनम। ये अभी तक यम और नियम यहाँ समाप्त हो गए। अब आगे तीसरा है स्थिर सुखम आसनम। और वो आसन स्थिर और सुखपूर्वक कैसे लगेगा? तो कहा कि प्रयत्न शैथिल्यात अनंत समापत्तिभ्याम। प्रयत्न शैथिल्य से और अनंत समापत्ति से आसन सिद्ध होगा। और आसन के सिद्ध होने से क्या होगा? तो कहा कि ततो द्वंद्वान अभिघातः। हमें द्वंद्व बाधाएं नहीं पहुंचा पाएंगे। और आसन जब सिद्ध हो जाएगा तो कहा कि तस्मिन सति, आसन के सिद्ध हो जाने पर श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद प्राणायाम। गति विच्छेद प्राणायाम कहलाएगा, श्वास और प्रश्वास का। और ये प्राणायाम 4 हैं। कौन कौन से हैं? तो बाह्य, आभ्यंतर, स्तंभ वृत्ति और बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी, ये 4 प्राणायाम हैं। इन चारों को सिद्ध कर लेने पर क्या होगा? तो कहा कि ततः क्षीयते प्रकाशावरणम और धारणा सुच योग्यता मनस। प्रकाश के बीच में जो आवरण आ रहा है वो क्षीण हो जाएगा और धारणा में योग्यता बनेगी। धारणा कहते हैं देश बंध, कि चित्त को किसी भी देश विशेष में बांधने की योग्यता प्राणायाम से आएगी। और अगला है प्रत्याहार। ये है 5वां योगांग। ये 5 कौन से थे? अंतरंग नहीं, बहिरंग थे। ये बहिरंग थे संप्रज्ञात समाधि की दृष्टि से। स्व विषया संप्रयोगी चित्त स्वरूपानुकार इवेंद्रियाणाम। इंद्रियों का अपने विषय से हटके चित्त के स्वरूप, चित्त का जैसा स्वरूप है वैसा हो जाना, ये प्रत्याहार कहलाता है। और प्रत्याहार से क्या होगा? तो कहा कि परमावश्यता, इंद्रियों की परमावश्यता हो जाती है, इंद्रियां पूर्ण रूप से वश में हो जाती है। ये प्रत्याहार का फल है। ये बहिरंग थे, अब अंतरंग को पढ़ेंगे।
धारणा, ध्यान और समाधि ये संप्रज्ञात समाधि के लिए अंतरंग है, वहीं असंप्रज्ञात समाधि के लिए बहिरंग है। देश बंधा चित्तस्य धारणा, चित्त को किसी देश विशेष में बांधना धारणा कहलाता है, और उस बंधे हुए विषय का किसी एक ज्ञान में लगाना, एक प्रत्येक कान का किसी एक विषय में, एक ज्ञान में निरंतर लगाना ये धारणा कहलाता है, नहीं ये ध्यान कहलाता है। और उस ज्ञान का अर्थ मात्र निर्भासित होना और स्वरूप शून्य, शरीर की प्रतीति ही न होने के समान जब स्थिति हो जाए, तो वो समाधि सिद्ध होता है। और धारणा, ध्यान, समाधि जब एकत्र होएगी, तो संयम कहलाएगा। और तज्जयात् प्रज्ञालोकः, उस संयम के जय से क्या होगा? प्रज्ञा का आलोक होगा, प्रज्ञा आलोकित होगी, ज्ञान का प्रकाश होगा। और तस्य भूमिषु विनियोगः, इसका संयम का क्या? भूमि में विनियोग है, विशेष योग है, ये भूमियों को स्थिर करता है। और त्रयम् अंतरंगम पूर्वेभ्यः, ये जो 3 है ना, धारणा, ध्यान और समाधि, ये पूर्व की दृष्टि में अंतरंग है, प्रबल है। लेकिन जब निर्भीत समाधि लगा रहे हैं, असंप्रज्ञात समाधि लगा रहे हैं, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे? बहिरंग हो जाएंगे। तो आज की क्लास समाप्त होती है। आज की क्लास से आपके लिए प्रश्न है ये 2। योगांगानुष्ठानात् किं भवति, योग के अनुष्ठान से क्या होगा? और समाधि सिद्धि कस्मात् जायते, समाधि की सिद्धि किससे होगी? इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद, जुड़े रहिए रघुवंशम फैमिली के साथ।